सब्ट्रैक्शन कि वेक्टर कैसे ऐड होते हैं डायरेक्शन वाइज, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन होती है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के और मल्टीप्लिकेशन के बिल्कुल डिफरेंट अलग हो जाते हैं, इनके डायरेक्शन से जुड़ते हैं और डायरेक्शन के हिसाब से चलते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखते हैं वेक्टर का। तो एडिशन के लिए देखते हैं अपन, जैसे अपन ने एग्जाम्पल के लिए डायरेक्शन तो देख रखी है अपन की डायरेक्शन कैसी होती है, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये ओरिजिन हो गया बीच का 0,0 दोनों डायरेक्शन में। अभी दो डायरेक्शन ले रहे हैं अपन समझने के लिए, तीसरी डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं अभी। इसका यूनिट वेक्टर आई कैप और इसका यूनिट वेक्टर जे कैप। तो एक एग्जांपल लिया अपन ने, जैसे ए वेक्टर लिया अपन ने 5 आई कैप और बी वेक्टर लिया अपन ने 3 आई कैप, और पूछा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इन दोनों को जोड़ के बताओ क्या वैल्यू आती है। तो अपन पहले ए वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ए वेक्टर ड्रॉ करके किया अपन ने, तो ये हुआ ए वेक्टर कितना है 5 आई कैप, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है और प्लस में है तो इधर प्लस वाले को इधर की डायरेक्शन और माइनस वाले को इधर की डायरेक्शन देंगे। और बी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर है 3 आई कैप। तो ये बी वेक्टर अपन ने बना लिया, बी वेक्टर 3 आई कैप। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का इनका यहाँ पे सिंपल एडिशन होगा 5 और 3 8, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो आई कैप आ जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन वाले जुड़ेंगे यहाँ पे और सेम डायरेक्शन वाले ही घटेंगे। सब्ट्रैक्ट सेम डायरेक्शन वाले होंगे और एडिशन भी सेम डायरेक्शन वालों का ही होगा। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं जो दोनों डायरेक्शन हो उसमें। तो ए वेक्टर लिया अपन ने, ए वेक्टर 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और बी वेक्टर लिया 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप। अब तो ए कैप ऐसे सिंपल जोड़ सकते हैं, एडिशन में डायरेक्ट जोड़ना चाहे तो 6 और 2 8 आई कैप और 4 और 5 9 जे कैप। डायरेक्शन डायरेक्ट लिख सकते हैं ए प्लस बी, पर एक बार डायरेक्शन ड्रॉ करके देखते हैं कि डायरेक्शन कैसे बनेगी। तो ए वेक्टर की डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे अपन और दोनों के डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा फील होगा डायरेक्शन का कि ऐसे जुड़ेंगे। तो ए वेक्टर ड्रॉ करते हैं पहले। ए वेक्टर में 2 आई कैप एक्स डायरेक्शन में, ये 2 आई कैप और 4 जे कैप वाई डायरेक्शन में। ये हो गया इनका रिजल्टेंट कि ये ए वेक्टर है। ए वेक्टर है जो एक्स में 2 है, एक्स में तो 2 है और वाई में 4 है, तो ये ए वेक्टर हो गया। बी वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो 6 है आई में, 6 आई कैप, और वाई में कितना है 5 जे कैप। तो सेम डायरेक्शन की चीज़ें जुड़ जाएगी इसमें। ये हो गया अपना बी वेक्टर, तो सेम डायरेक्शन की चीज़ें जुड़ जाएगी। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे तो एक्स में 6 और 2, 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8 आई कैप, और वाई में 4 और 5 9 जे कैप। ये अब दोनों को मिला के एक नया वेक्टर बन गया, ये वाला नया वेक्टर बन गया। दोनों को मिला के ये नया वेक्टर बन गया जो 8 एक्स में है 8 आई कैप और 9 जे कैप वाई में है। अब ये एक अलग वेक्टर बन गया, तो दोनों को जोड़ने के बाद अलग वेक्टर बन गया, तो इसको सी वेक्टर नाम दे देते हैं। तो ये हो गया सी वेक्टर अपना, जो एक्स में कितना है 8 और वाई में कितना है 9 ऐसे है। तो एक्स में है 8 और वाई में है ये 9, तो सी वेक्टर बन गया अपना, जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के जोड़ने से आया है। इनकी वैल्यू 8 आई कैप प्लस 9 जे कैप। ये हो गया वेक्टर का सिंपल एडिशन। वेक्टर का सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन भी सेम एडिशन जैसे ही है, बस उसमें डायरेक्शन एक डायरेक्शन पलट जाती है। तो वो देखते हैं एक बार। सिंपल पहले वाले एग्जांपल से शुरू करते हैं, सिंपल वाले से। ए कैप लिया अपन ने 5 जे कैप लिया आपके पास, और बी वेक्टर लिया अपन ने 3 जे कैप।
दोनों एक ही डायरेक्शन के हैं, तो इनको पहले करके देखते हैं सब्सट्रैक्ट। तो a माइनस बी ये पूछा है अपन से, a माइनस बी करके बताओ। तो अब अपन a माइनस बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस माइनस का b, ए वेक्टर प्लस माइनस का बी वेक्टर। क्या ये दोनों चीज़ें सेम है? बिल्कुल सेम है दोनों चीज़ें। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखो या ए वेक्टर प्लस माइनस का बी वेक्टर लिखो, दोनों चीज़ें सेम। तो ड्रॉ करते हैं, पहले ए वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ए वेक्टर ड्रॉ करेंगे 5j के, ये 5j के। बी वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो बी वेक्टर अब माइनस का बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर होता है तो ऊपर ड्रॉ होता है, लेकिन माइनस का बी वेक्टर है तो नीचे ड्रॉ होगा। ये कितना ड्रॉ होगा? 3j के। ये डायरेक्शन है इसकी माइनस वाली, इसलिए माइनस नहीं लिखेंगे अभी, क्योंकि अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया है माइनस। कि माइनस होता है वो रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, प्लस माइनस डायरेक्शन के लिए वेक्टर में। कि यहाँ पे ये डायरेक्शन है माइनस की, ये डायरेक्ट माइनस इस डायरेक्शन को बताएगा, प्लस इस डायरेक्शन को बताएगा। तो ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने माइनस की, इसके अपोजिट। अब इन दोनों का ए प्लस माइनस का बी वेक्टर करेंगे तो क्या आएगा? इन दोनों का ए प्लस माइनस बी वेक्टर करेंगे तो रिजल्टेंट किसकी तरफ ज़्यादा आएगा? 5 जे की तरह आएगा। तो टोटल रिजल्टेंट आएगा 2j। तो ए माइनस बी वेक्टर की वैल्यू, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू 2j हो जाएगी। ये सिंपल है, जो डायरेक्ट भी कर सकते थे अपन। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 5j माइनस 3j। डायरेक्शन सेम है तो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा 2j। पर डायरेक्शन लेके अपन ने देखा है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें दो डायरेक्शन हो, ए वेक्टर बी वेक्टर। तो ए वेक्टर लिखते हैं 3i प्लस 4j, और बी वेक्टर लिख लेते हैं 2i प्लस 6j। और अपन को फाइंड करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये फाइंड करना है। तो बस पहले वाले की तरफ एक बार डायरेक्शन ड्रॉ करके देखते हैं, वरना सिंपल तो हो ही जाएगा। तो पहले डायरेक्शन ड्रॉ करके देखते हैं। और ए माइनस बी वेक्टर को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस का बी वेक्टर। तो पहले डायरेक्शन ड्रॉ करके देखते हैं, ऐसे वेक्टर की डायरेक्शंस का फील आएगा कि वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे आएगा और ये कैसे बनेगा। तो ए वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ए वेक्टर ड्रॉ करते हैं 3i और 4j। ये हो गया अपना ए वेक्टर। और बी वेक्टर ड्रॉ करेंगे, बी वेक्टर की सारी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि माइनस में है बी वेक्टर, पूरा का पूरा माइनस में है, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। 2 इधर की बजाय इधर आएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई, माइनस में आ गया। तो 2i आ गया, और 6j भी नीचे की तरफ आ जाएगा, 6j। ये हो गया अपना बी वेक्टर। अब दोनों अपोजिट आ गए, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों अपोजिट आ गए, क्योंकि ए वेक्टर के अपोजिट में है, माइनस में है बी वेक्टर। माइनस मैंने पहले बोल दिया है कि डायरेक्शन बताएगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया ऐसे। अब इनको सब्सट्रैक्शन करते हैं सेम डायरेक्शन वालों का। तो ए माइनस बी वेक्टर का सब्सट्रैक्शन किया, तो पहले एक्स डायरेक्शन में देखेंगे तो 2 और 3 किधर की तरफ आएगा? रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा। कितना आएगा टोटल? 1। ओवरऑल कितना आएगा? 1i। ये 1i आ गया। और इसमें क्या आएगा? वाई डायरेक्शन में कितना आएगा? 4 और 6। रिजल्टेंट किसकी तरफ आएगा? 6 की तरफ। कितना आएगा? 2। ये आएगा 2j। इनका रिजल्टेंट बनेगा ये। इस वेक्टर को बोल देते हैं अपन सी वेक्टर, तो सी वेक्टर बनेगा। सी वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी? ए माइनस बी करने पर 1i माइनस 2j। ये बनेगा वेक्टर टोटल। तो सी वेक्टर है। अब देख लो, ए वेक्टर की डायरेक्शन इधर थी, बी वेक्टर की डायरेक्शन इधर थी, और इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया और डायरेक्शन आई इनकी सी की तरफ। तो तीनों की डायरेक्शन अलग है, सी वेक्टर की डायरेक्शन इधर आई है। यही थे सब्सट्रैक्शन और एडिशन, सिंपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ए माइनस बी से भी कर सकते हैं अपन डायरेक्ट। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करेंगे तो ए वेक्टर कितना है? 3i प्लस 4j, और माइनस का बी वेक्टर माइनस में कर देंगे पूरे के, तो माइनस का 2i माइनस का 6j। अब यहाँ से सोल्व कर सकते हैं, तो कितना आएगा? 1i और माइनस का 2j।
बस ये डायरेक्शन बताने के लिए था, डायरेक्शन की फील के लिए कि डायरेक्शन वाइज कैसे सब्सट्रैक्शन और एडिशन होते हैं।